14वीं शताब्दी में एक ऐसा सिद्ध पुरुष का जन्म होता है जो बड़ा होकर तिब्बत के कल्चर और धर्म को प्रकाश में करने वाला है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि टिबेटन सोसाइटी और हिमालय रीजन में कुछ लोग देवी देवताओं के रूप में नृत्य कला और संगीत को प्रदर्शन करते हुए, पर क्या आपको पता है ये एक डांसी नहीं बल्कि राजा महाराजा सिद्ध पुरुष और देवी देवताओं का कहानी है जो ड्रामेटर्जी यानी कि नाट्य शास्त्र में बेस्ट है। ऐसे कई कहानियां और बायोग्राफी नाटक के रूप में लोगों को प्रदर्शन किया जाता है जिनमें एंशियंट टिबेटन लाइफ स्टाइल्स को दर्शाता है। तो चलिए जानते हैं इन सब का शुरुआत कैसे हुआ और कहां से होता है। ईयर 1385 CE तिब्बत में अपर संग रीजन का एक सुंदर सा गांव ओपाधाचिन में उनका जन्म होता है। जब उनका जन्म हुआ तो एनवायरनमेंट में चेंजेस और मिरेकल्स देखने को मिला। ऐसा कहा जाता है कि आकाश में इंद्रधनुष यानी कि रेनबो छा गया और स्वर्ग से धरती की ओर फूलों की वर्षा हुई और पृथ्वी हल्के से कांप उठी मानो जैसे आनंदित हो गया। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने जन्म लेते ही बोलना शुरू कर दिया और यह घोषणा की कि वे सभी प्राणियों के कल्याण हेतु अवतारित हुए हैं। उनके शरीर पर शुभ संकेत और विशेष निशान देखे गए जो इंडिकेट करते हैं कि वह एक सिद्ध पुरुष और अवलोकितेश्वरा यानी कि चेनरेजी का अवतार है। इन अद्भुत घटनाओं ने यह विश्वास और भी मजबूत कर दिया कि थंगतोंग ग्यल्पो एक साधारण मनुष्य नहीं। कहते हैं उनमें बचपन से ही इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आध्यात्मिकता का समझ रखते। ऐसे कठिन बोध शिक्षाओं को वो आसानी से समझ लेते और बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते थे। यंग एज में ही उन्होंने कठोर ध्यान करना शुरू कर दिया। मान्यता ये है कि इस दौरान उन्हें स्वयं अवलोकितेश्वरा, तारा देवी और पद्मसंभवा के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिकता का मार्गदर्शन दिया। ऐसे कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो उन्होंने यंग एज में ही पा लिया था, जैसे नेचुरल एलिमेंट्स पर कंट्रोल, बचपन से ही निर्माण कार्य पर निपुणता और जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल्स को शांत करना। एक प्रसिद्ध कथाओं के अनुसार उन्होंने अपने करुणा और मंत्र शक्ति से एक उग्र यज्ञ को शांत कर दिया जो गांव वालों को नुकसान पहुंचा रहा था। कहा जाता है कि उनके दिव्य प्रभाव से वह यज्ञ तुरंत शांत हो गया। ऐसे कई कहानियां हैं जो उनके दिव्य और करुणा सहित लोगों का कल्याण करते हैं। अब चलिए उनके सम्मानीय जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उनके अर्ली एज में वो व्यापार करने के लिए कुछ व्यापारों के साथ निकल जाते हैं, परंतु जो भी उनके पास व्यापार करने के लिए सामान था उन्हें वह जरूरतमंदों को दान कर देते। घर में वह खाली हाथ लौटे देख उनके पेरेंट्स उनको सजा के तौर पर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। कथाओं के अनुसार इस प्रस्ताव से बचने के लिए वह घर छोड़कर सक्या मोनेस्ट्री के आसपास उनका फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होता है। हालांकि इसके बाद वह पहले भिक्षु बने और नाम सुड्रीजम्बो दिया गया। उसी दौरान सक्या मोनेस्ट्री और कई ऐसे बुद्धिस्ट संस्थानों में जाके विद्वानों और गुरुओं से मिलना हुआ, जैसे गुरु रेंदावा और कुतपंग रिंचिन जेसन जैसे ऐसे अनेक महान शिक्षकों से नई और पुराने गुप्त मंत्रों की अनेक शिक्षाएं प्राप्त की। जैसे ही उनका औपचारिक शिक्षा पूरा हुए आगे का अध्ययन के लिए 18 सालों तक तीर्थ यात्रा पर निकल गए और उसी टाइम पीरियड पे नेपाल और इंडिया से मोर देन 500 टीचर्स से ज्ञान प्राप्त की और कई सालों के बाद वह वापस तिब्बत लौटते हैं और एकांत में अभ्यास और अध्ययन का गहन ताप करते हैं। कई सालों के ताप के पश्चात तत्वों पर उनका पूरा नियंत्रण था। वह तिब्बत के कई अलग अलग जगहों पर उनका आना जाना रहता था। पहाड़ और नदियों को पार करने में लोगों को दिक्कत होते देख ठान लेते हैं कि हर नदियों पर पुल का निर्माण करेंगे।